एक समय की बात है। एक नगर में एक साधु महाराज उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे जीवन में जो दुख है उसका एकमात्र कारण अति की कामना है। अति यानी किसी वस्तु की अधिकता, चाहे वो इच्छा हो, कामना हो या वासना, गुस्सा हो या प्रेम हो, हर किसी की अधिकता हमें दुख देती है। हमें धन दौलत भी उतनी ही कमानी चाहिए जितनी की जरूरत हो। अधिक संपत्ति हमेशा दुख का कारण बनती है। वहां का राजा भी उपस्थित था। साधु महाराज की बातें सुनकर राजा कहते हैं, महाराज, उचित का क्या मतलब है? यदि हम इच्छाएं नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यदि हम हर चीज को उचित में तोल लें तो कोई भी आगे कैसे बढ़ेगा? अगर मेरी इच्छाएं असीमित हैं और मेरे पास एक बड़ा राज्य है, असीमित धन दौलत है, तो क्या ये गलत है? क्या मुझे राजा नहीं होना चाहिए? क्या आप कह रहे हैं कि मुझे भिखारी हो जाना चाहिए? राजा की बातें सुनकर वो साधु महाराज मुस्कुराते हैं और उन्होंने कहा, नहीं राजन, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इच्छाएं ना हों और धन संपत्ति को इकट्ठा ना किया जाए। इच्छाएं होना जरूरी है, बिना इच्छाओं के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो नियंत्रण में नहीं है वो उचित भी नहीं। जो नियंत्रण से बाहर हो गया, चाहे प्रेम हो, चाहे इच्छा हो, चाहे कामना हो, सभी दुखों का कारण बनती हैं। राजा ने कहा, महाराज, सीमित इच्छाओं के साथ आदमी क्या कर सकता है? और उचित इच्छाएं क्या हैं, धन संपत्ति क्या है, ये कौन तय करेगा? मैं एक राजा हूँ और मेरे पास असीमित धन दौलत है, तो क्या ये उचित नहीं है? और क्या एक गरीब व्यक्ति जो अमीर बनने के सपने देखता है, इच्छाएं रखता है, तो क्या वह गलत है? क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। यदि आपके हिसाब से चलें तो दुनिया जहाँ है वहीं की वहीं रुक जाएगी। किसी को क्या जरूरत आगे बढ़ने की, कुछ पाने की? जो है वही उचित है। उसके बाद वो साधु महाराज कहते हैं कि ये बात समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तभी तुम ये बात समझ पाओगे कि उचित क्या होता है। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं चलूँगा। जब आप कहेंगे तो चलूँगा, जब आप बुलाएंगे तो आऊँगा, लेकिन इसका उत्तर मुझे अवश्य चाहिए। वो साधु महाराज राजा को एक गरीब व्यक्ति के पास ले जाते हैं जो जैसे तैसे भीख मांगकर अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर रहा था। गांव के बाहर उसके पास रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसमें उसकी पत्नी और बेटा रहते थे। उन साधु महाराज ने उस गरीब व्यक्ति से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे वो मिलेगा। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि मेरी टूटी झोपड़ी अच्छी हो जाए और 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। कोई भी ऐसा काम मिल जाए जिससे रोज खाने का प्रबंध हो सके। वो साधु महाराज राजा से कहते हैं, राजन, क्या इस व्यक्ति की इच्छा और संपत्ति उचित है? तब राजा ने कहा, और अधिक की इच्छा करना ये उचित है। इसके बाद वो साधु महाराज कहते हैं, नहीं राजन, ना तो इस गरीब व्यक्ति की इच्छा उचित है और ना ही संपत्ति उचित है। इसे और अधिक की इच्छा करनी चाहिए और अधिक संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मांग रहा है इससे ना तो इसके पुत्र का भविष्य अच्छा हो पाएगा और ना ही इसका खुद का। इसे कम से कम इतना तो होना चाहिए कि ये अपने पुत्र का भविष्य अच्छा बना सके और अपनी पत्नी को सुख दे सके, उन्हें वस्त्र मिले, अच्छा भोजन मिले और रहने के लिए उचित स्थान मिले। राजा ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव, इसे और अधिक की इच्छा रखनी चाहिए, यही उचित है। उसके बाद वो गुरुदेव राजा को एक किसान के पास ले जाते हैं और किसान से बोले, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे वो मिलेगा। किसान बोला, महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ सबसे अधिक जमीन हो और मेरी ही जमीन पर सबसे अच्छी फसल हो और सबसे ज़्यादा अनाज भी मेरे पास ही हो। तब वो साधु महाराज कहते हैं,
क्या तुम्हारे पास कम जमीन है? क्या तुम्हारी फसल अच्छी नहीं होती? किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत ही जमीन है, लेकिन 5 किसान ऐसे हैं जिनके पास मुझसे भी ज़्यादा जमीन है। मेरी फसल भी अच्छी होती है, पर कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन तो कम है पर फसल बहुत ही अच्छी होती है। गुरु ने कहा, और अच्छी जमीन और अच्छी फसल तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? तब किसान ने कहा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, क्या अभी भी किसी चीज की कमी है? किसान ने कहा, कमी तो किसी चीज की नहीं, पर ये मिल जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाए। उन गुरु ने राजा से कहा, क्या इस किसान की इच्छा और इसकी संपत्ति उचित है? राजन ने कहा, और अधिक की इच्छा करना ये कहाँ बुरा है, ये तो सर्वदा उचित ही है। गुरु ने कहा, अच्छी फसल की इच्छा करना और कामना करना ये उचित है। अधिक संपत्ति की इच्छा करना उचित है, लेकिन अगर उस इच्छा से, उस संपत्ति से व्यक्ति के जीवन में सब कुछ उचित होते हुए भी सुख ना मिले और दुख का कारण बन जाए तो वह अनुचित है। इस किसान के पास सब कुछ है, लेकिन और अधिक के लिए दुखी है, यह उचित नहीं है। उसके बाद वो साधु महाराज राजा को एक व्यापारी के पास लेकर जाते हैं। गुरु ने उस व्यापारी से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहोगे वो मिलेगा। व्यापारी ने कहा, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा परिवार है, अच्छी धन दौलत है, मान सम्मान है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस नगर का मैं सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं और अधिक से अधिक धन दौलत इकट्ठा करूं। उन गुरु ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम सुखी भी हो, तो और अधिक की कामना या इच्छा क्यों कर रहे हो? तब व्यापारी कुछ सोचने के बाद कहता है, महाराज, मैं अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके अपने इस जीवन में लोगों की मदद कर सकूं, उनके दुख दर्द बांट लूं और उनके चेहरे पर खुशियां ले आऊं। ये काम मैं अभी भी अच्छे से कर रहा हूं, पर कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे पास और अधिक धन दौलत होती तो इस नगर के बाहर भी मैं ये कार्य कर पाता। गुरु ने कहा, अवश्य, तुम और अधिक से अधिक धन दौलत कमाओ और अधिक की इच्छा रखो, ये उचित है। तुम्हारी इच्छा और कामना उचित है और तुम्हारी संपत्ति भी उचित है। तब गुरु ने राजन से पूछा कि राजन, क्या ये उचित है? राजा ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये उचित है। इसके बाद वो गुरुदेव राजन से कहते हैं, राजन, अगले व्यक्ति जिनसे हम मिलने वाले हैं वो आपके पिता हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। राजा और साधु वे दोनों ही राजा के पिता के पास पहुँचे। तब साधु महाराज ने राजा के पिता से कहा कि आप जो चाहते हैं वो मांगिए, वो आपको जरूर मिलेगा। तब बूढ़े राजा ने कहा, महाराज, मैं चाहता था कि मैं इस पूरी पृथ्वी को जीत लूं, सभी राजाओं को अपना गुलाम बना लूं, असीम संपत्ति थी मेरे पास। मैं चाहता तो अपने अधिकारों से, अपनी संपत्ति से बहुत कुछ बदल सकता था, पर मैं सब इकट्ठा करने में लगा रहा। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तब मैं चाहता हूँ वह पुराना समय वापस आ जाए और मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। राजा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप ऐसी निराशा की बातें कैसे कर सकते हैं? हमें और आगे बढ़ना है और राज्यों को जीतना है और अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना है। बूढ़े राजा ने कहा, इससे क्या होगा? हमारे पास तो पहले से ही इतना बड़ा राज्य है, हमारे पास तो असीम धन दौलत है। बात दूसरे राज्यों को जीतने की नहीं है, बात यह है कि हम अपने अधिकारों से, अपनी संपत्ति से, अपने व्यवहारों से अपनी प्रजा को कैसे सुखी रख सकते हैं, उसके सुख दुख को कितना बांट पाते हैं, अपने राज्य की कितनी उन्नति कर पाते हैं, उसकी सुरक्षा को कितना मजबूत बना सकते हैं, अपने सैनिकों की जान व्यर्थ में ही ना चली जाए, इसका कितना ध्यान रख सकते हैं। इनमें से जो काम बता रहा हूँ पुत्र, उनमें से मैंने कोई काम पूरा नहीं किया, सिवाय अपने राज्य के विस्तार के अलावा कुछ और नहीं सोचा। और आज प्रजा मुझे दोष देती है, प्रजा सुखी नहीं है। कितने सैनिकों की लाशों पर
मैंने अपनी जवानी में अपनी हवस पूरी की है, ये सब जीने के अधिकारी थे। तब गुरु ने राजा से कहा, क्या तुम्हारे पिता की इच्छा उचित है? राजा ने कहा, हाँ महाराज, मेरे पिता की इच्छा उचित है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक राजा को अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहिए? क्या राजा को युद्ध नहीं करना चाहिए? क्या राजा को संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए? तो उचित क्या है? तभी वो साधु महाराज कहते हैं, उचित तो वही है जिसमें सभी के प्रति करुणा हो, दया का भाव हो, संतोष हो, और अधिक पाने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन जो स्वार्थ से भरी इच्छा हो, जिसमें किसी का कल्याण ना हो, तो ऐसी सारी इच्छाएं केवल दुख को ही उत्पन्न करती हैं। आपका असीम धन, आपकी संपत्ति, आपका वैभव अगर आपकी प्रजा को सुख नहीं दे सकती तो उसका क्या फायदा? तो आपके खाने पीने के लिए, रहने के लिए, आपके महलों के लिए, आपकी संतानों या उनके भविष्य के लिए उस असीम धन और संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके छोटे से हिस्से से भी काम चल सकता है, और अंत में हम सब अपने पास रखते ही क्या हैं? क्या तुम्हें पता है? राजा ने कहा, नहीं, क्या रखते हैं? गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। वो गुरु राजा को एक शमशान में ले गए और कहा, देखो यहाँ चारों तरफ इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जल रही हैं। यहाँ जितने मुर्दे पड़े हैं ज्यादातर अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने में ही रह गए। उस संपत्ति से और अपनी इच्छा शक्ति से किसी का भला नहीं किया, खुद भी दुख उठाए और दूसरों को भी दुख दिए, और अंत में क्या पाया? कुछ भी नहीं। इसीलिए वही करो जो उचित है। अधिक की कामना दुख देती है। खुश रहो, खुश रखो, सुख दो, सुखी रहो। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, आपने सही कहा गुरुदेव, अधिक की इच्छा हमेशा दुख देती है। अगर वह सबके कल्याण से ना जुड़ी हो